नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। रिपीटर की समस्या, बार बार रिपीट होना, रिपीट ब्रीडिंग समस्या एक गंभीर समस्या है और उसको लेकर हमारे पशुपालक, हमारे गौपालक मित्र बहुत परेशान रहते हैं और समस्या के कारण के लाखों के पशु देखते देखते बिना मूल्य के हो जाते हैं। उनकी हजारों की कीमत नहीं चल बन पाती है। देसी गौपालकों की बात करें तो देसी गौपालकों के लिए तो ये एक स्वप्न बन जाता है। देसी गाय की तो कीमत ही नहीं है, क्योंकि देसी गाय को तो लोग बोझ मानने लगे हैं। हमारे गौपालक मित्र इसको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और ऐसे में यदि उनकी गाय बार बार रिपीट करती रहे, ऐसे बार बार रिपीट की समस्या तो बाद में आए। देसी गायों में एक तिहाई गाय तो ऐसी होती हैं जो हीट पे ही नहीं आती या बहुत देरी से हीट पे आती हैं, कई कई महीने के विलंब से हीट पे आती हैं और फिर वो गर्भ धारण ना करें तो समस्या का तो बढ़ना मुश्किल लगता ही है। और जो गौपालक मित्र महंगी गाय पालते हैं, जो 50-50 हजार की गाय लेके आते हैं, या जो गौपालक मित्र या पशुपालकों की बात करें, भैंस पालकों की बात करें, डेयरी पालकों की बात करें, जिनके पास लाखों लाखों की भैंसें रहती हैं और उनकी भैंस रिपीट करने लग जाए तो निश्चित ही उनके चिंतित होने का विषय बन जाता है। तो ऐसे में हम इस रिपीटर की समस्या से कैसे बचें? वैसे बार बार रिपीट करने के पीछे कई तरह के कारण रहते हैं। जैसे कि पहले, आज भी बहुत लोग मित्र गाय को या भैंस का दूध निकालने के लिए हार्मोन्सों का प्रयोग करते हैं। वैसे आज भारत सरकार ने हार्मोन्स का प्रयोग करना प्रतिबंधित कर दिया है। अन्यथा पहले बहुतायत से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से लगाया जाता था, दिन में 2 बार प्रयोग किया जाता था। इस हार्मोन के नियमित प्रयोग से उनके पशु तो बांझ बनते ही थे, उनकी शारीरिक क्षति तो होती थी। उस दूध का जो प्रयोग हम मानव जाति करती थी, उसको भी इस समस्या से त्रस्त होना पड़ता था। उनके अंदर भी ऑक्सीटोसिन का जो अंश पहुंचता था, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाता था और आज भी देखा जाए तो समस्या यथावत बनी हुई है। आज दूसरे कारणों से है। हम देसी गाय की बात करें तो देसी गाय में बार बार रिपीट की समस्या तब आती है जब वो कुपोषित होती हैं। और देसी गायों में तो जन्म से ही हमारे जो बछड़े बछड़ियां हैं जन्म से ही कुपोषित होते हैं। गाय, देसी गाय की बछड़े बछड़ियां हैं सामान्यतः बकरी के बच्चों के बराबर वजन लेके पैदा होती है। सामान्यतः उनका वजन 7-8 किलोग्राम से के आसपास रहता है, जबकि स्वस्थ निरोगी गाय के बच्चे का वजन 25 किलो से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी गायों में देखें तो 40 किलो तक वजन होता है। मानव में मानव शिशु का जन्म जन्म मानव शिशु का वजन जन्म के समय निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन पशुओं में खास करके देसी गायों में ये घट रहा है क्योंकि वो कुपोषित हैं। हम खाने को कुछ देते नहीं और ऐसे में आशा कैसे कर सकते हैं? तो यदि पशुओं के अंदर या गायों के अंदर कुपोषण की समस्या है तो उसके कारण भी रिपीटर की समस्या बढ़ जाती है। दूसरा, कुछ चीजें हम प्रयोग करते हैं, वैसे वो भी उन्हीं आहार का सेवन करती हैं जहाँ जिस मिट्टी में हमारे लिए आहार पैदा होता है, तो उसका विषाक्त प्रभाव उन फसलों में जो हम विभिन्न तरह की दवाएं प्रयोग करते हैं, विभिन्न तरह के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं, जिस पानी का प्रयोग हम करते हैं या जिस पानी में ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बाढ़ के साथ में पानी के साथ बह के जाते हैं, संचित होते रहते हैं, उसका प्रयोग हमारे पशु करते हैं, वो इंसेक्टिसाइड भी उनके शरीर में प्रभाव डालते हैं। तो इससे भी बार बार रिपीट होने की समस्या आ जाती है। या कई बार हमारे पशु इन्फेक्टेड हो जाते हैं, विजनन तंत्र जो है, पाचन जो उनका प्रजनन तंत्र है, वो संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है, तो उसके कारण भी बार बार उनको रिपीट करना पड़ता है। लेकिन ऐसे रिपीटर की समस्या यदि आपके पशु को, आपकी गाय को है, तो समस्या का समाधान आप सहजता से कर सकते हैं। इसके लिए कई तरह की दवाएं आजकल सहजता से उपलब्ध है। यद्यपि हमारे देशी गौपालक हैं वो दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहते, ये शायद उनकी समझ हो सकती है, लेकिन आज हम तो हर चीज का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र हैं जो महंगे से महंगे फोन का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, जहाजों से चलते हैं, महंगी से महंगी गाड़ियां रखते हैं, लेकिन जब बात आ जाए गाय की तो कहते हैं उसको तो हम विशुद्ध प्राकृतिक तरीके से रखना है। प्राकृतिक तरीके से रखा जाता था जब प्राकृतिक परिवेश था, लेकिन आज तो परिस्थितियां बदल गई। अब तो ना तो हम गांव देहात में रहते हैं, ना उनके लिए प्राकृतिक जो पोषक आहार उपलब्ध है वो उनको भी हमारी तरह से अपने जीवन में बदलने के लिए विवश होना पड़ रहा है। तो ऐसे में कुछ दवाओं का, कुछ उपचार का तो मदद ली जा सकती है। तो ऐसे में यदि आपकी गाय, आपकी बछिया बार बार रिपीट कर रही है, गर्भ धारण नहीं कर रही है, तो ऐसे में कुछ औषधियों की हेल्प लेना कतई प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। उनके जीवन की बात है और हमारे जो गाय के वंश की बात है। तो ऐसे में यदि आपकी गाय बार बार रिपीट करे
हीट पे आए, फिर 2-4 दिन के बाद फिर आ जाए, या फिर 20-25 दिन के बाद रिपीट करें। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम एआई कराते हैं तो शायद हम उसको कुछ-कुछ समय के बाद रिपीट करा सकते हैं, उसमें सीमेंट डलवा सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक, जो नेचुरल सेक्स पर, नेचुरल क्रॉस पर आधारित है, उनको तो पता 4-6 महीने के बाद पता चलता है। भैंस पालते हैं तो उनको भी 4-6 महीने के बाद पता चलता है कि उन्होंने आज क्रॉस करा लिया, फिर 3-4 महीने इंतजार करते रहे, क्योंकि हम टेस्ट करने की भी हिम्मत नहीं उठाते। हम प्रेगनेंसी का परीक्षण भी नहीं करा पाते कि हमारा पशु गर्भ धारण किया कि नहीं किया, तो वो समस्या फिर और गंभीर बन जाती है। तो ऐसे में जिन पशुओं को, जिन गौपालकों को बार-बार रिपीट की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे हमारे गौपालक मित्र या पशुपालक एक सहसा से छोटा-सा उपचार कर सकते हैं। स्वयं भी कर सकते हैं, या आपके आस-पास कोई कंपाउंडर जो जो एनिमल कंपाउंडर का काम करता है, उसकी मदद ले सकते हैं। तो ऐसे में यदि आपका पशु हीट पे आने की लक्षण दे रहा है, हीट पे आने वाला है, तो उसके 24 घंटे के आसपास आप एक ब्रुसिलिन इंजेक्शन आता है। ब्रुसिलिन को लेकर आज से 60-70 साल पहले क्रांति आ गई थी वेजिटेरियन संसार में। डेयरी उद्योग में क्रांति आ गई थी, इसके कारण उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और आप विस्ट्रालिन जो इंजेक्शन है, कई नामों से बाजार में उपलब्ध है। आप गाइनारिच ले सकते हैं, रिसेप्टर ले सकते हैं, विटामेट ले सकते हैं, ऐसे कई इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध हैं। ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है। तो आप, यदि आपको लगे कि आपका पशु हीट पे आने वाला है या हीट पे आ गया है, तो तुरंत उसको इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस उसको आप गाइनारिच का या रिसेप्टर का इंजेक्शन दे सकते हैं 2.5 ml की मात्रा में। आप तत्काल उसको लगा दीजिए, उसके बाद एआई कराइए, नेचुरल क्रॉस कराइए, और फिर उसको इसी इंजेक्शन को 7 से 10 दिन के बाद एक बार रिपीट और कर दीजिए। 90% चांसेस है, 90% चांसेस है कि आपका पशु रिपीट नहीं करेगा। हाँ, इसके साथ में 1-2 और लक्षण चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो आवश्यकता है कि उसको मिनरल मिक्सचर देते हैं। ऐसा मिनरल मिक्सचर देते हैं इसमें कोबाल्ट हो, जिंक हो, कॉपर हो, सेलेनियम हो। ये यदि खनिज तत्व उस मिनरल मिक्सचर में है, तो उसकी कंजप्शन रेट को वो और बढ़ा देंगे। वैसे बाजार में कई ऐसे मिनरल मिक्सचर आते हैं, बायोमैक्स आता है, तो बायोमैक्स की टैबलेट भी आती हैं। तो आप एक टैबलेट, एक बोलस अपने पशु को लगातार 7 दिन, जब उसको आप क्रॉस करा दें, जब उसके अंदर सीमन डलवा दें या फिर उसका नेचुरल क्रॉस कराएं, उसके बाद 7 दिन तक एक बोलस आपको बायोमैक्स की देते हैं। इससे निश्चित रूप से आपके पशु की जो बार-बार रिपीट होने की समस्या है, बार-बार उसे गर्भ धारण करने की समस्या है, उससे आपको निजात मिल जाएगी। और यदि आपको इस समय की कोई और तरह की जानकारी चाहिए, तो निश्चित रूप से मुझे आप मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं, उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।